किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। साथियों आज हम डीकेसी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करेंगे और इसमें किस किस प्रोडक्ट को किस किस साथ में इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे कई किसान साथी डीकेसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट ले रहे हैं। हम भी बहुत शानदार रिजल्ट ले रहे हैं, क्योंकि किसान साथियों जैविक खेती में हम किसी एक प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं रह सकते और ना ही हम एक प्रोडक्ट के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमें कई तरह के विकल्प और कई तरह के प्रोडक्टों की अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, और तभी हम यह सब हम प्रयोग करके तभी हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारी पूसा बासमती 17-18 धान है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ में है। इस समय हमें कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, खासकर NPK 19-19 की समय आवश्यकता होती है। NPK 19-19 का हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों, एक वेजिटेटिव अवस्था में भी और एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमें तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास संतुलित मात्रा में मिलते हैं, जितनी पौधों की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों आप देख पा रहे हैं इसमें धनियों की ग्रोथ जो है, उनके पौधे हैं बहुत ही शानदार है, और आप देख पा रहे हैं हमारा पहला फार्म हाउस है। ये पूरी तरह 100% जैविक है किसान साथियों। इसमें किसी प्रकार के रासायनिक फर्टिलाइजर या रासायनिक पेस्टिसाइड कीटनाशक का प्रयोग हमने नहीं किया है। ये जो स्प्रे कर रहे हैं किसान साथियों, इसमें हमने यूप्रो का इस्तेमाल किया है। यूप्रो और डीकेसी कवच और डीकेसी NPK और डीकेसी ट्राइको, इन सभी प्रोडक्टों का हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करके, और हमने जब इसमें इन घोल को मिक्स किया था किसान साथियों, तो हमने गाढ़ा गौमूत्र को 48 घंटे के लिए 200 लीटर ड्रम में इसको मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद जिस दिन हमने स्प्रे स्टार्ट किया आज, तो हमने इसमें सभी प्रोडक्टों की करीब 20-20 लीटर की मात्रा को हमने इसमें ऐड कर दिया। और क्योंकि हमें इसमें स्टिकर की आवश्यकता नहीं होती है, गाढ़ा गौमूत्र ऑटोमेटिक स्टिकर का काम करता है किसान साथियों, जिससे आपकी जो ग्रोथ है पौधों की बहुत अच्छी होती है और ग्रीनरी बहुत अच्छी आती है, और जो इसमें दाने बनेगा वो भी अच्छा बनेगा। इन सबको मिक्स करके हम स्प्रे कर रहे हैं किसान साथियों। इन सबको मिक्स करने के ट्राइको का डालने का मतलब क्या है किसान साथियों, जो भी हमारे पत्तियों पर कीट होंगे, यानी जो दूसरे खेतों से हमारे में खेतों में कीट आने का जो प्रकोप है उससे बचाव होता है। और NPK का इस्तेमाल करने से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता पूर्ति होती है। यदि इन तत्वों की कमी होगी तो उसकी भी इससे पूर्ति हो जाएगी। और यूप्रो अभी हाल ही में डॉक्टर किशन चंद्रा जी ने इसको लॉन्च किया था, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। एक बोतल लगभग 2.5 कुंटल यूरिया के बराबर है किसान साथियों, और इसमें प्रोटीन 15% से अधिक है, यानी कि 16.1% इसमें प्रोटीन है। जब प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी तो पौधों की ग्रोथ भी शानदार होगी, और जो कल्ले बनेंगे अच्छे बनेंगे, जो फल आएंगे, फ्रूटिंग होगी, वो भी बहुत वजनदार होंगी और शानदार होंगी। तो किसान साथियों अब आपको किसी प्रकार से यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रोडक्ट आया है यूप्रो डॉक्टर किशन चंद्रा जी का। ज़्यादातर किसान इसको ना जानने के कारण इसका प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि मैं डीकेसी प्रोडक्ट का कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब से डॉक्टर साहब ने पहला प्रोडक्ट बेस्ट डिकम्पोजर का आविष्कार किया था, मैं उस समय से ही उनके द्वारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तभी मैं उनसे पहली बार मिला था। तो किसान साथियों जैविक खेती में आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है, और इसमें खर्चा कम आता है। शुरुआती अवस्था में थोड़ा आपका खर्च ज़्यादा होगा और थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा पड़ेगी, क्योंकि यदि आप 2 से 3 स्प्रे करा देते हैं तो रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेंगे। किसी प्रकार का आपके फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, कीट नहीं आएंगे। और इसके पहले इसमें हमने किसान साथियों पैडी स्पेशल भी चलाया था पानी के साथ में, और उसको हमने 200 लीटर गाढ़ा गौमूत्र में फर्मेंटेड करके 2 एकड़ में 1 लीटर चलाया था। यदि आप सीधा पानी के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो 100 लीटर में 1 बोतल का आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट रहेंगे। आप कल्लों की संख्या देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। हालांकि हमने धान की रोपाई थोड़ा डिस्टेंस करके करवाते हैं, जिससे हमारे जो किसान मित्र हैं वो स्प्रे करें, उनको सावधानी रहे, चलने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए किसान साथियों हम ज़्यादा ट्रांसप्लांटिंग घना नहीं कराते हैं, थोड़ा दूरी पे कराते हैं, जिससे थोड़ी गैपिंग रहे। और गैपिंग रहने से किसान साथियों क्या होता है, सूर्य की रोशनी भी ज़मीन पर पहुंचती है, और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है उसको भी पौधे अवशोषित करते हैं आसानी से, और जो हवा है वो भी मिट्टी तक पहुंचती है। यानी कि हवा मिट्टी तक पहुंचनी चाहिए, हवा, पानी
और वायुमंडल में जो भी ज़रूरी तत्व होते हैं, जब हम खेत हमारा दिखाई देगा ऊपर से, तभी पौधे उसको अवशोषित करेंगे। जब ये सब तत्व ज़मीन में जाएंगे तो ज़मीन के माध्यम से जड़ों में पहुँचेंगे, वो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। तो ये सब क्रियाओं के आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।